गांडीव धनुष की खासियत थी कि इसे अर्जुन के सिवाय कोई और नहीं उठा सकता है। इसी तरह इसके तरकश के तीर भी कभी खत्म नहीं होते थे। ये अर्जुन को कैसे हासिल हुआ, इसे लेकर कुछ प्रचलित कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कठोर तप कर रहे कण्व ऋषि के शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दिया था। बांबी और आसपास की मिट्टी पर सुंदर गठीले बाँस उग गए। ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर वरदान दिया, लेकिन जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगे बाँस सामान्य नहीं हो सकते, इसीलिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। तब ब्रह्मदेव ने खुद उसे काट कर भगवान विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने उससे 3 धनुष पिनाक, शाणंग और गांडीव बनाए। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मदेव ने शिव जी को दिया और उन्होंने देवराज इंद्र को। इस तरह इंद्र के पास से पिनाक परशुराम और फिर राजा जनक के पास पहुंचा। जनक की सभा में से श्री राम ने तोड़ा। गांडीव वरुण देव को मिला था, जिससे उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया था, जिनसे प्रार्थना कर अर्जुन ने इसे प्राप्त किया था। मान्यता है कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता उसमें शक्ति का संचार हो जाता। कौरव पांडवों के बीच राज्य बंटवारे की कलह के बाद धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक जंगल को देखकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के सामने उसे नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना किनारे बीहड़ वन था, जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर होता था, फिर ये नष्ट हो गया और केवल खंडहर ही बचा। श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि हम कैसे इसे अपनी राजधानी बना पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, खांडव प्रस्थ को मायासुर ने बसाया था। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। आप उनसे राजधानी बनवाएं तो ही उचित होगा। श्री कृष्ण के स्मरण पर मायासुर श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान विश्वकर्मा को खंडहर में ले जाते हैं, जहाँ खंडहर में एक रथ मिलता है। मायासुर बताते हैं कि श्री कृष्ण, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। ये मनचाही जगह ले जाने में समर्थ है। इस रथ में कौमुद गदा है, जिसे भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। यहीं गांडीव धनुष मिलता है, जो अद्भुत और दिव्य है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने शिव जी की आराधना से प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर अर्जुन को दिया और कहा कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों को साध सकोगे। मायासुर अर्जुन को एक अक्षय तरकश भी देते हैं और बताते हैं कि इसके बाण कभी खत्म नहीं होंगे। इसे खुद अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्रों। इसके बाद विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण शुरू कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्वजीत के लिए यज्ञ कराया था। इससे अग्निदेव प्रकट हुए थे। उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने ना सूखने वाला दिव्य माला और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इनसे राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया। इसी तरह एक और कथा है कि शैत्विक यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ साथ अपच हो गया। वे ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव ने कहा कि यदि वो खांडव वन जला देंगे तो विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर अरुचि खत्म हो जाएगी। अग्निदेव ने कई प्रयत्न किए, मगर इंद्र ने तक्षक नाग जानवरों की रक्षा के लिए खांडव वन न जलने का प्रयास किया। ऐसे में ब्रह्मदेव से कहा कि अर्जुन और कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे जाकर प्रार्थना कीजिए। अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की, तो अर्जुन के ये कहने पर कि उनके पास धनुष, अमित बाणों से युक्त तरकश और वेगवान रथ नहीं है, अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन कर गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुता रथ लेकर अर्जुन को भेंट किया था। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।